हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला सेंटेंस आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, देखिए। द चाइल्ड डैश स्लेप्ट बिफोर स्लेप्ट बिफोर। तो देखो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से हैव या हैज में से मुझे सेलेक्ट करना। देखो फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा कि देखो चाइल्ड यहाँ पर क्या हुआ है, मेरा सब्जेक्ट हुआ, और स्लेप्ट मेरा यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब हुआ, और बिफोर सिर्फ यहाँ पर टाइम को रेफर कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके बाद कुछ और ऐड किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ अक्सर क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, और सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर कौन है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मेरी जो इनमें से वर्ब आएगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जबकि हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो मेरा जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हैज़ हो जाएगा। हैव कब आता, हैव आता मेरा जब यहाँ पर चिल्ड्रन होता, जब यहाँ पर चिल्ड्रन होता तो मेरा हैव आ जाता, ठीक है। और हैव के बाद में स्लेप्ट आता और बिफोर आ जाता मेरा, ठीक है। यहाँ पर मेरा बनके बिल्कुल सेंटेंस तैयार हुआ, और इस तरह से ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो जाता। तो अब ये वाला सेंटेंस जो है ना, यहाँ पे हैज़ लगने के बाद बिल्कुल राइट हो जाएगा, और मेरा यहाँ पर हैज़ इज़ द राइट ऑप्शन होगा। हैज़ के बाद में वी की थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका टेंस बना। कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका बना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईच ऑफ देम डैश नॉट डू हिज वर्क। ओके तो मैं देखो यहाँ पे मुझे एक करेक्ट वर्ड को फील करना है। नंबर 1 डू, डज, इज एंड आर। देखो इनमें से ना मुझे एक विकल्प लेना है। अब यहाँ पर देखो बड़े ध्यान से देखो, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम का मतलब उनमें से प्रत्येक। बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, बट इनमें से एक कैंडिडेट की बात की गई है ओनली, तो प्रत्येक अलग अलग की बात की गई है। और ईच यहाँ पर क्या बनेगा, एक तरह से प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। प्रोनाउन किसका, देम, देम का मतलब उनमें से एक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव नॉट जिनमें आता है वो निगेटिव है, तो इसमें नॉट है तो निगेटिव है। नॉट के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि फर्स्ट फॉर्म किस किस के साथ आ सकता है। देखो डू के साथ आ सकता है और डज के साथ आ सकता है, लेकिन इज के साथ नहीं आएगा और आर के साथ भी नहीं आएगा। तो मेरे दोनों एलिमिनेट मैंने कर दिए, वो हटा दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर तो इज आर के साथ क्या आएगा, तो यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि डूइंग अगर होता तो मेरे ये वाले ठीक हो जाते, ठीक है। अब डूइंग है ही नहीं मेरा, तो यहाँ पर ये वाले रॉन्ग हो गए, मेरे हट गए, ठीक है। अब मेरे पास डू और डज में से एक बचा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हिज आ रहा है। तो हिज किसके लिए आता, एक पर्सन के लिए आता, सिंगल पर्सन के लिए आता, यानी हिज किसका, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्लियर है। तो ये किससे पहले आ रहा है, वर्ग से पहले आ रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। तो ईच अपने साथ में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगा वो हिज लेगा। ये तो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ही यहाँ पर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ही तो है ही नहीं। लेकिन जो ईच है ना वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो बात से क्लियर है। ईच ऑफ देम, एक मैंने बोला देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पर्सन बनाए, और इन बहुत सारे पर्सन में से सिर्फ यहाँ पर ना एक व्यक्ति को मैंने रेफर किया, तो यहाँ पर सिर्फ एक के लिए आ रहा है, और एक के लिए आने वाला इनमें से जो है वो कौन सा है, आपके लिए डज आ जाएगा, ठीक है, ना कि डू हो जाएगा। तो डू कब आता है, जब बहुत सारों के लिए आता है। तो इसका मतलब ईच हमेशा एक पर्सन के लिए रेफर करता है, तो यहाँ पर ना आपको डू का यूज़ नहीं करना बल्कि डज का यूज़ करना। तो मेरा सेंटेंस आपका बन जाएगा ये, ईच ऑफ देम डज नॉट डू हिज वर्क। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शी सा, क्वेश्चन नंबर 3, शी सा डैश आर्मी यस्टरडे। तो देखो यहाँ पे ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है। तो ए यूज़ करना है, या एन का यूज़ करना है, या आर्टिकल द का यूज़ करना।
तो बेसिक रूप से जनरली हमें ये जानना होगा कि आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, नंबर 1 ए, एन और द, और इनको हमें डिवाइड किया गया डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में डिफाइन किया गया। तो डेफिनेट आर्टिकल का मतलब जो निश्चित चीज़ों से पहले यूज़ होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल का मीनिंग जो अनिश्चित चीज़ों से पहले यूज़ होता है। तो देखो यहाँ पे आर्मी से पहले क्या आएगा, ठीक है। तो आर्मी क्या होता है, एक सेना होती है, सेना में जा करके चले जाते हैं लोग, एक तरह से आर्मी बन जाती है। तो द आर्मी तो आप यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये आपका एलिमिनेट करके मैंने हटा दिया। बट दूसरी बात, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन बना नंबर 1 ए और एन में से एक आएगा, वेरी राइट, क्योंकि जब मैंने हटाया तो वहाँ से ए एन मेरे पास ऑप्शन में बना। तो ऑप्शन में जब बना मेरा ए एन, तो मुझे ए एन में से सिर्फ ओनली 1 को सेलेक्ट करना है। और जब मैं 1 को सेलेक्ट करूँगा तो मेरे भाई देखो यहाँ पे ना आर्मी जो है ना वो वॉवल से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है। तो ए और एन दोनों ही मतलब एक तरह से मतलब नाउन से पहले यूज़ होते हैं, ठीक है। और नाउन से पहले यूज़ होने के बाद एन का यूज़ वहाँ पर होता है जब कोई नाउन किसी भी वॉवल से शुरू होता है। वॉवल से शुरू हो रहा है क्योंकि ए आ रहा है, ठीक है, और तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एन आ जाएगा, एन आर्मी, ठीक है, यस्टरडे। तो ए नहीं आएगा, ए कब आता है, जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमने देखो दूसरी बात ये देखा, सब्जेक्ट कौन हुआ इसका, शी, सी। अब यहाँ पे सी, ये सी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यस्टरडे किसको रेफर करता है, बीते हुए कल को रेफर करता है। एक टुमारो होता है, देखो कल आ गया, एक टुमारो हो गया, टुमारो हो गया। तो टुमारो का मीनिंग आने वाला कल होता है, ये भी कल होता है और ये भी कल होता है, ठीक है। तो सा पास्ट को रेफर कर रहा है, तो इसलिए ना यहाँ पर ना क्या आएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। डू नॉट या डोंट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर, ओके। तो अभी इसमें ना कैटेगरी बतानी है कि कौन सा टेंस है आपका। नंबर 1 सेंटेंस कौन सा है, नंबर 1 इंपेरेटिव है, असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, कौन सा है। नंबर 1 असर्टिव, इंपेरेटिव, इनमें से बताना है आपको, ठीक है। इंपेरेटिव है, असर्टिव है या ऑप्टेटिव है, इनमें से कौन सा है। देखो सबसे पहली बात है, दोनों के सेंटेंस की लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा, ये तो बात क्लियर है, दोनों में मिल रहा है। तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में मिल रहा है। अभी तो सेंटेंस का आंसर नहीं मिला, बट अब यहाँ पर सेंटेंस से सब्जेक्ट से शुरू होता है। देखो जो हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसके जो स्ट्रक्चर होगा उसका ये स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर सिर्फ ये होगा कि वर्ब होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन जो निगेटिव वर्ड है कौन सा वाला, डू नॉट या डोंट, ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ये बात याद रखेंगे। जबकि असर्टिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी नहीं आते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो ये सेंटेंस होगा आपका कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ना कि असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। ये सारी बातें मुझे उम्मीद है समझ में आपकी आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, जी क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ वॉइस, टाइप्स ऑफ वॉइस, ओके। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कितने टाइप्स के वॉइस होते हैं। नंबर 1 2 एंड नंबर 3 3। तो देखो यहाँ पे जनरली हमने पढ़ा है कि देखो जनरली बेसिक रूप से 2 टाइप्स के वॉइस होते हैं। नंबर 1 ये वाले 2 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 एक्टिव एंड नंबर 2 पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव 2 टाइप्स के वॉइस होते हैं। तो इसके इट मीन्स ये हो गया कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल, यूजफुल एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको फिर यहाँ पर आर्टिकल देना है, ए एन एंड द, इन तीनों में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो वेरी सिंपल है, द काउ इज, ठीक है।
तो यहाँ पर यूज़फुल एनिमल आ गया, तो यूज़फुल के से पहले आप क्या करेंगे, देखो वाई यानी कि आपके वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ और यू। जब कभी भी कोई भी नाउन 90% इनसे शुरू होता है तो एक के सेंस में आपको एन का यूज़ करना होता है, तो यूज़फुल आ रहा है ना, ठीक है। द काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना मुझे एन का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जो यू की आवाज़ है ना वो यू से निकल रही है, यूज़फुल, यूज़फुल। तो देखो यहाँ के लिए ना आपको ए का यूज़ करेंगे, तो ए यूज़फुल, ए यूज़फुल। क्वेश्चन नंबर आपका 7, अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द मोर रीड्स, कॉमा, द वाइजर he will be, the wiser 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 he will be, the more dash reads, the wiser he will be, फुल स्टॉप। ओके, सो यहाँ पर मुझे देना है क्या कि एक सब्जेक्ट मुझे देना है, जैसे कि शी या ही, ओके, इन दोनों में से मुझे एक को लगाना है। अब देखो ना, यहाँ पे द मोर का मतलब एक कंपेरेटिव डिग्री है, तो उससे पहले आर्टिकल आपका द आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वाइजर है, वो भी कंपेरेटिव डिग्री है, तो उससे पहले क्या आ गया आपका आर्टिकल द आ गया। सो इस सेंस में अब क्या होगा कि जो आर्टिकल द होता है ना वो एक कंपैरिजन भी दिखाता है, कंपेरेटिव डिग्री भी दिखाता है, ठीक है। मतलब कौन, एक व्यक्ति की जो कंपैरिजन होती है ना दो चीज़ों से दिखा रहा है, क्यों, तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो है ना ये वाला, इसकी जो कंपैरिजन दिखाई जा रही है, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा 90% यहाँ भी वही सब्जेक्ट होगा, यानी दोनों में एक ही व्यक्ति होगा, एक ही चीज़ से कंपैरिजन की जाएगी, वो कुछ भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द वाइजर ही विल बी होगा ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ आपका, ही हो गया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे भी आपका ही आएगा। द मोर ही रीड्स द वाइजर ही विल बी, ठीक है। तो जितना अधिक वो पढ़ेगा उतना ही अधिक वो बुद्धिमान भी होगा, ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है ना वो मेरे सामने लेकर के आ रहा हूँ, आपके ये रहा, ठीक है। मुझे उम्मीद है सारी बातें अभी तक आपकी समझ में आ रही हैं और बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं, ये नहीं भी आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक ये पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट यानी कि यूज़ कर सके अपनी डेली लाइफ में। क्वेश्चन नंबर आपका 8, द सन राइज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। देखो यहाँ पे ना मतलब नो एरर, यानी कि एरर फाइंड को करना है, एरर का पता लगाना है, एरर का, ठीक है। तो एरर का इसमें पता लगाऊंगा मैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में मिस्टेक है या कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है उसको फाइंड करना है। देखो वेरी सिंपल है, देखो आर्टिकल की कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि सन से पहले आर्टिकल आएगा द, और क्यों, क्योंकि सन एक क्या है, एक तरह से डेफिनेट है, यानी कि एक स्टार है, एक तारा है, तो सन से पहले आर्टिकल द आएगा, ओके। तो यहाँ पर राइज आ रहा है, देखो राइज का मतलब राइजेस भी हो सकता है, राइज भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब जो डिपेंड करता है, ये जो वर्ब डिपेंड करता है ये उसके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हुआ, सन हो गया, और यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, राइज हो गया। अब सन तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या बनता है, सिंगुलर वर्ब बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनेगा, ठीक है। तो राइज क्या हो गया, एक तरह से प्लूरल वर्ब है, तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। इन द ईस्ट बिल्कुल ठीक लिखा है और ईस्ट का ई कैपिटल बना है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर दिशा दी गई होगी तो उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज अगर दिशा से पहले प्रीपोजिशन नहीं दी गई होगी तो आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, दा का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो इसमें मिस्टेक हो जाएगी। अगर इसे मुझे ठीक करना है तो मैं क्या करूँगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ओके।
ये सेंटेंस मेरा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं और अच्छे से समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 ये रहा आपके सामने। फूड हैड बीन टेकन बाय अस बिफोर यू केम। फूड हैड बीन टेकन बाय अस बिफोर यू केम। देखो ये आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। देखो जनरली बेसिक रूप से मैंने आपको बता दिया था कि दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस होता है। देखो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर बाई का यूज़ हो रहा है, बाई 90% जिन टेंस में बाई आता है वो पैसिव वॉइस में माने जाते हैं, तब जब उनमें थर्ड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पाई जाती है और बाई हो तो आप समझ लेना कि वो अक्सर 90% पैसिव वॉइस होगा। इन बाय द वे मतलब किन टेंसेस में पैसिव वॉइस नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर कर दिया जाए जितने भी परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट होते हैं, तो उनमें भी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो वो पैसिव वॉइस तो नहीं होते। अब वहाँ पर बाई ट्रेन आ गया तो पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। जैसे कि ही हैज़ गॉन बाई द मॉर्निंग ट्रेन, बाई द मॉर्निंग ट्रेन। अभी एक बात बताइए कि सर ये पैसिव वॉइस कहाँ से हो गया, इसमें बाई आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गया। हाँ ये पैसिव वॉइस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने 90% दिया तो 10% में ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बट ये टेंस आपका जो है ना कौन सा होगा, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ देम इज नॉट डिफरेंट। देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट, ठीक है, मतलब नहीं है, डिफरेंट नॉट मतलब डिफरेंट नहीं है कोई चीज़। देखो अलोंग, टुगेदर, देखो अलोन का मतलब होता है अकेला और टुगेदर का मीनिंग होता है साथ साथ, तो इसका ये अपोजिट बन रहा है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, ठीक है। एज्ड, एज्ड का मीनिंग होता है उम्रदराज व्यक्ति या ओल्ड व्यक्ति, ठीक है। तो इसका अपोजिट आ जाएगा क्या, यंग। ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब ये ठीक है और ये भी आपका ठीक है। क्लियर है, मैच हो रहा है। अब आपका आ जाएगा एग्री, तो इसका हो जाएगा डिसएग्री, डिसएग्री। तो देखो यहाँ पे ये भी बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन आगे जो आपका जो डी ऑप्शन है ना, अलाउ, परमिशन देना, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका डिसअलाउ, तो यही वाला ऑप्शन ना बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना डी, ये वाला इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी ना वो ये हो जाएगी डिसअलाउ, ठीक है, और ये वाला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका डी ऑप्शन है ना, ये वाला आपका रॉन्ग है, यानी मैचिंग अलग आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर देखो 11 में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 ये आ रहा। तो अब यहाँ से ना एक ऐसा फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना। देखो डिसएडवांटेज, 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 ठीक है। तो डिसएडवांटेज बिल्कुल ठीक है आपका, ए, बी ऑप्शन पे जाएंगे आप। नेक्स्ट एक्नॉलेज, बिल्कुल ठीक है, एक्नॉलेज में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्नॉलेज भी ठीक है। उसके बाद डिसअपियर, देखो
डिसअपियर, है ना, तो डिस ये दे रखा है, ठीक है, जबकि ये क्या है, मिस्टेक लग रहा है। डिपार्चर, डिपार्चर तो देखो डिपार्चर तो ठीक है, डिपार्चर में कोई मिस्टेक नहीं, एक्नॉलेज में कोई मिस्टेक नहीं, डिसएडवांटेज में कोई मिस्टेक नहीं। तो जो डिसअपियर है ना, इसी में मिस्टेक लग रही है, और इसी में मिस्टेक के लिए अगर इसे करेक्शन करना है तो क्या आएगा, डिसअपियर। आपका ये राइट बनेगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हुआ, सी, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से आपकी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखो अर्ली का ना अपोजिट बताना है, तो अर्ली का मीनिंग क्या होता है, जल्दी होता है, तो इसके जो अपोजिट होगा मतलब क्या होगा, इनमें बताना एक, ओके। सो देखो शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो गेटअप क्या है, मतलब उठना, अर्ली मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, गेटअप का मीनिंग होता है उठना, तो अर्ली का मीनिंग होता है जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में। तो देखो यहाँ पे जो लेट होता है ना, ये एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है किराए पर देना, जबकि लेट का मीनिंग क्या होता है, देर हो रहा है ना, इसका मीनिंग देर होना, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा ना वो हो जाएगा लेट। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, इज राइट, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। नेक्स्ट, सिर्फ 2 क्वेश्चंस और बने हैं, आप अपना धैर्य बना करके रखें। वन ऑफ देम इज नाउन, यानी इन मुझे नाउन को फाइंड करना है, नाउन को फाइंड करना है कि कौन सा नाउन है। देखो पहला वर्ड है आपका एबल, एबल का मतलब योग्य होता है और इसका मतलब होता है एडजेक्टिव, ये एक तरह से एडजेक्टिव है। नंबर बी ऑप्शन आपका। क्लियर, क्लियर मतलब ठीक है, आपकी वर्ब भी हो जाएगी और एडजेक्टिव भी हो जाएगा, मतलब क्लियर, स्पष्ट। सी आपका, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, जी सर, ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से नाउन हो जाएगा, ठीक है। मैनेज, मैनेज से बना, वर्ब क्या है, मैनेज। जस्टिफाई, जस्ट से बना है, जस्टिफाई, तो ये क्या आ गया आपका, एडवर्ब आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ना वो आपका सी बनेगा, यानी कि मैनेजमेंट इज द नाउन बना है, मैनेज से बना है। क्लियर, आपकी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, आई होप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, अहमद इज एन, अहमद इज एन टू दिस प्रॉपर्टी, टू दिस प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन मुझे यहाँ पर देना है, देखो हेयर, हेयर, ओके, इनमें से मुझे एक को सिलेक्ट करना है। तो अहमद क्या है, एक लिविंग प्राणी है, लिविंग प्राणी होने के साथ साथ वो इस संपत्ति के क्या बनेंगे, मालिक बनेंगे आगे चल के। तो देखो यहाँ पर हेयर जो होता है ना वो एक खरगोश के लिए आता है, लेकिन जो ये वाला ईयर होता है ना ये वाला उत्तराधिकारी के लिए आता है, तो ये यही वाला आपका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, लेट द डोर बी शट बाई देम, बाई हिम, लेट द डोर बी शट बाई हिम। तो इसमें ना फाइंड द वर्ब, वर्ब का पता लगाना है, वर्ब को पता लगाना, वर्ब क्या है इसमें। तो देखो वर्ब का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या, लेट क्या है, वर्ब है, मान लो डोर, ठीक है, बी शर्ट। तो अब यहाँ से ना विकल्प में दे देता हूँ आपको, देखो नंबर 1 शर्ट, नंबर 2 हिम एंड नंबर 3 एक तरह से डोर। तो इनमें से मुझे बताना है कि वर्ब कौन सी है। तो देखो यहाँ पे जो शर्ट है ना दी गई
वही एक तरह से वर्ब है मेरे बच्चों, ठीक है। आपकी बात की समझ में आ गई है, आई होप, उम्मीद से मेरे 15 क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। जितना प्यार आपने दिया है मुझे आज तक, ठीक है, देते रहे हैं और उम्मीद है देते रहेंगे, आने वाले टाइम में भी देते रहेंगे। और ये आपका अपना चैनल है, ठीक है, आप इसे देखते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि आपका जो प्यार है जो मुझे मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। मैं आपका क्रेडिट को नहीं भूल सकता, ठीक है। और आप जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उन्हें सब देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे वर्ड मीनिंग मिलेगा आपको, और एक एक दो दो वीडियो से भी आगे देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और जिस दिन आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वाला है उसका, डेफिनेटली मिलेगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ और अच्छे से दूंगा। मैं आपके साथ हूँ, लगा हूँ, जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी मैं भी करूँगा, मैं भी आपके साथ हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आप मुझे कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो मेरी लगी, मुझे कमेंट ज़रूर करें, आप ज़रूर बताएं, मुझे अपनी फीडबैक दें, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।